गाली वाली घर पर ठीक है। देखते हैं वो क्या क्वेश्चन लिखो। एक वर्ग की और एक वर्ग की क्वेश्चन लिखा है एक वर्ग की लंबाई 30% तथा चौड़ाई स्टार्ट किया है। एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई 30% तथा 20% की वृद्धि की जाती है। तो क्षेत्रफल में शॉर्ट में लिख लो, उसने दिया है तो क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन किए। हाँ तो जरूरी नहीं है, हमने कल आपको बताया था वर्ग बड़ा भैया आयत का, चाहे आयत रहा है तो गोल वर्ग रहा है, समझ लेना है। जब भी ऐसा कोई बोलते वर्ग और यहाँ पर लंबाई चौड़ाई अलग अलग हो, समझ जाना क्या कि क्या है, आयत की तरह काम करेगा। देखो कितना आ रहा है, ये तो कल कराया था क्वेश्चन, कितना आएगा क्या पता। मतलब कितनी देर तुम लगा रहे हैं इसका, घर पे कुछ नहीं पड़ रहा है। अभी यहाँ अभी बैठे हैं, बातें ना करो, क्वेश्चन बताओ। आज होता है कोई चेक करने वाला है तो जिन लोग पहले प्रेजेंट है बाद में नहीं है, दिक्कत होगी। लेकिन जिन लोग करने वाला ये फिर दिक्कत हो जाएगी। तो आ रहे हैं तो बात कर रहे हैं। कितना आंसर आएगा बताओ देखिए से। 27 सही, 8 सही, 1 बटा क्या होगा, वृद्धि होगी कमी हो जाएगी, वृद्धि सही आ रहा है। 56% दूसरा ऑप्शन, 56% की वृद्धि कितना आ रहा है, 56 आ रहा सबका भाई। इसको कैसे लिखेंगे, 3/10 बढ़ गया तो क्या लिखोगे बेटा, 13/10। इसे क्या लिखोगे, 1/5 बढ़ गया तो क्या लिखोगे। अब आप बताओ क्षेत्रफल में क्या क्या आता है, क्षेत्रफल लंबाई गुणे लंबाई को लिखो कितनी है, 13/10 और 6/, क्या कोई किसी से कट रहा है, 2 दिया 6 और 2 पंजे 13 दिया 39 और 50। यहाँ पर रुक जाते हैं, क्या बोलते हैं पहले, और पहले थे 25, अब कितने हो गए 39, कितने बढ़ गए 14 बढ़ गए, कितने पर परसेंटेज निकालना है हमें 100, 25 चौका 100 और 14 चौका तो 56% क्या होगा, क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। है बेटा, हाँ ये घर वाले क्वेश्चन थे। 34वां जो कराएं, घर में पढ़ाया नहीं है ना, जो पढ़ाया है उसमें देखते हैं। अभी घर नहीं पढ़ाया है और गोला नहीं पढ़ाया, आज वही तो पढ़ाएंगे, बाकी सब हो गए होंगे आयत के, वर्ग के, अभी तो बेलन भी रह गया है। देखो पढ़ाया क्या है, वर्ग पढ़ा हम लोगों ने, वृत्त पढ़ा है और आयत पढ़ा है।
बाकी मूलधन तो याद करो वो वाले कौन से वाले पढ़े, एक पढ़ा है किराए मूल, क्या बोल रहे हैं, का मूल गुणे मात्रा और बराबर क्या होता है कितना खर्चा होगा। परिवार को पढ़ाए थे, चीनी का मूल बढ़ गया तो बताओ कितने कम कर देते खर्चा करे समान रहेगा, और इस बार क्या होगा खर्चा भी घटेगा या बढ़ेगा, तब बताओ क्या होगा। अभी तो ऐसे क्वेश्चन पढ़ते हैं इसमें। तो हम लोग अभी आयत वर्ग और क्या चीज, आयत वर्ग और वृत्त, कितने चीजों से देखना है कैसे क्या होता है। हाँ तो वृत्त बड़ा मुश्किल है ना, लोग लोग जागते हैं और जाग के बैठा करो। तुम्हें कौन सा फार्मूला बताया है क्षेत्रफल का, एक ही फार्मूला बताया है, कोई और बताया है? इसके अलावा क्षेत्रफल का कोई और फार्मूला बताया है? बता बताओ। वृत्त में क्या होता है जरा बताना, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? अरे एक मिनट बताओ। इसमें होता है पाई आर स्क्वायर, परिधि क्या होती है 2 पाई आर, त्रिज्या क्या होती है आर, व्यास क्या होता है 2r। ठीक, आप देखेंगे सबसे पहले सिलेंडर, सिलेंडर क्या बोलते हैं बेलन, बेलनाकार। तो बेलन में आपको क्या दिख रहा है, 1 डिग्री त्रिज्या और एक क्या दिख रहा है बेलन कैसा होता है, जैसा ये कौन अपना मार्कर है, इसका आकार कैसा है बेलनाकार। अगर तुम्हें ऐसे करके देखोगे इसको क्या बोलते हैं हम लोग फ्रंट व्यू, तो फ्रंट व्यू का मतलब होता है ऐसे क्या दिख रहा है, तो अगर ऐसे क्या दिख रहा है ये दिखता होगा, पीछे की चीज दिखती होगी भाई। अगर आप सामने बैठे हो आप तुम्हें फ्रंट से देखेंगे तो पीछे पता चल जाए क्या है, नहीं पता चलेगा, कौन सा दिखेगा फ्रंट का। तो अगर ये बेलन है हमारा ऐसा रखा हुआ है, इसको हम ऐसा कर लें तो क्या दिखेगा, सिर्फ आपको यही तो दिखेगा, सिर्फ क्या दिखेगा, और ये क्या है वृत्त, इसकी त्रिज्या कितनी होती है r, पहले समझना है बेलन। तो अगर इसको हम क्या देखें भाई, सिर्फ ऐसे देखें, कौन सा व्यू बोलते हैं इसको फ्रंट व्यू, तो फ्रंट व्यू देखें तो क्या दिखेगा, सिर्फ हमको एक सर्कल दिखेगा, एक वृत्त दिखेगा। ठीक, और सिर्फ ऐसे देखें, अगर सिर्फ क्या देखें, सिर्फ ऐसे देखें तो ऐसे क्या दिखेगा भाई, ऐसे सिर्फ ये दिखेगी और क्या दिखेगी, चलो अलग बना दें तुमको, तो क्या दिखेगा कुछ ऐसे दिखेगा देखो, और ऊपर वाली चीज क्या दिखेगी एक लाइन की तरह ऐसे। तो पहले देखना है इसको कौन सा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई इस तरीके से, तो ये इसका फ्रंट व्यू हो गया, वो कौन सा भाई, अगर ये ऐसा हुआ तो फ्रंट व्यू, या फिर उल्टा बोले तो ऊपर से देखेंगे तो क्या बोलेंगे टॉप व्यू, ये वाला। और ये क्या कौन सा होगा, इधर से देखो सामने से तो क्या बोलेंगे फ्रंट व्यू। अब तो कभी भी अपनी गोल चीज हो जैसे, अब तुमको समझिए कैसे दिखेगा, तुमने ऐसे तो रखते थे बचपन में, ऐसे लाइन खींचते थे, फिर ऐसे लाइन, इसको हटाओगे तो ऐसे निकल के आएगा, तो ऐसे निकल के आएगा। तो ये क्या होगी अपनी, तो आपको नहीं लग रहा कि ये जो भाई लाइन दिख रही है ये भी क्या होगी, एक वृत्त होगा ऐसे करके भाई। अगर 3D देखेंगे तो क्या होगा, ये भी एक वृत्त होगा, और एक वृत्त कहाँ होगा, मतलब एक वृत्त इसके ऊपर रखा होगा ऐसे करके, और एक वृत्त कहाँ रखा होगा, घर पे सिलेंडर तुमने देखा होगा ऐसे रखा होता है, तो वो एक वृत्त उसके नीचे हो गया, एक ऊपर होता है, तो सबको साफ कर दो है ना, रेगुलेटर के साइज तो क्या बन जाएगा, एक ऊपर वृत्त और एक। अब याद रखना, आप बताओ अभी आप पढ़ के आए हो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ध्यान रखना। तो इसमें एक तो ये वृत्त है और एक ये वृत्त है। अब बची हुई एक चीज ये बची है ये, अब ऊंचाई भी है, तो इसमें एक बात और ध्यान रखनी है, देखो इसमें एक तो आएगा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल इसमें आएंगे 2 तरीके के, एक आएगा संपूर्ण, संपूर्ण का मतलब इधर से भी और इधर से भी, और एक आएगा, और एक इसमें और चीज आ जाए जिसका नाम क्या होगा आयतन। ध्यान, आयतन किसी का भी हो हमेशा क्या होता है, क्षेत्रफल की गुणा किससे करते हैं हम लोग, उसकी ऊंचाई से, तो क्या बन जाता है आयतन।
मतलब हमको क्या पता चल जाए, क्षेत्रफल और गुणे ऊंचाई से गुणा कर दें, क्या निकल के आ जाएगा उसका आयतन। आयतन का मतलब क्या होता है, किसी चीज, मतलब की बात करें, किसी चीज को ढकने के लिए जो चाहिए। ढकने का मतलब क्या होता है, जैसे तुम बैठे हो और हमें आपको ढकना है, ज़्यादा दिखाना है ना करके, तो आप बताओ कोई आदमी इतना मोटा बैठा है और कोई इतना पतला बैठा है, तो पूरा लपेट के ढकना है, कपड़ा किसको ज़्यादा लगेगा, मोटे वाले। क्यों, ऊंचाई बराबर है, उसका क्षेत्रफल बड़ा है। क्या बड़ा है, उसका क्षेत्रफल बड़ा है। तो भाई कुछ लोग चेयर पे बैठ पाते, छोटी पे कुछ लोग नहीं बैठ पाते। क्यों, जिसका क्षेत्रफल बड़ा होगा तो वो चेयर पे नहीं बैठ पाएगा, और जिसका छोटा हो दो को बैठा देंगे, है ना, तो एडजस्ट हो जाएगी। तो ऐसे आयतन का मतलब क्या होता है, जो ढकने के लिए चाहिए। इसीलिए आयतन में वो लंबाई भी आती है, चौड़ाई भी आती है और ऊंचाई भी आती है। इसमें हम बैठे हैं इस कमरे में, इस कमरे में हम लोग बैठे हैं, तो अगर हम बात करें इसकी कि भाई इसको ढकना है तो कैसे ढकोगे, पाल लेके आओगे, तो पाल ऊपर बिछाओगे, क्या ढक गया ना, इधर भी डालना पड़ेगा, इधर भी डालना पड़ेगा, इधर भी डालना पड़ेगा और इधर भी डालना पड़ेगा। अब कहीं जाके क्या होगा, पूरा पूरा ढकेगा। तो हम क्या, पूरे का क्षेत्रफल निकाल लो और देख लो ऊंचाई कितनी है, गुणा कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा। तो इसका जो भाई दो फार्मूले होंगे, एक तो क्षेत्रफल इसमें होंगे दो वाले, एक तो क्षेत्रफल इसमें होगा सतह का, और एक क्या होगा, संपूर्ण क्षेत्रफल, संपूर्ण क्षेत्रफल। अब देखो बात कर रहे हैं इसकी सतह तो कौन सी भाई, सिर्फ ये वाली है, सतह कौन सी, सिर्फ ये वाली है। आप बताओ इस वृत्त को अगर काटें और इसको जो लंबा खींच ले तो कितना हो जाएगा, तो पढ़ाया था आपको। अगर हमने कह दिया ये है हमारा, समझना है, लिखना नहीं चाहिए, ये इसकी त्रिज्या r है। अब क्या किया है, इसको हमने ऐसे काटा और उसको क्या कर लिया सीधा, तो कितनी लंबाई आ जाएगी बेटा, वो तो बात ठीक है, लंबाई कितनी हो जाएगी, 2πr। भाई क्या करा थी उसकी परिधि, भाई सही से याद में रखना है, क्या रखना कोई थोड़ी है, रटेंगे तो कैसे काम चल पाएगा। तो अगर इसको हमने यहाँ पे काटा और इसको क्या किया, ऐसे करके पूरी पूरी ऐसे करके, तो ये कितनी होती है, 2πr। इसकी धरना है एल, मतलब अगर ये किसकी है, गोल्ड की चूड़ी है, मतलब सोने की चूड़ी है। अब इसको तुमने यहाँ से कट किया, तुम यहाँ से हरी गरम की और क्या की, लंबी लंबी ऐसे बिछा दी। बचपन में तुमने खूब याद आया तो ऐसे करती, फटाफट बुलाए थे, अरे याद है नहीं, फटाफट बुलाते थे तुम, है ना। चरखी तो देखी होगी, चलो दीपावली आने वाली, चरखी तो ऐसे गोल गोल होती है। तो अगर उस चरखी को हम खोलें और लंबी लंबी बिछा दें तो क्या निकल कर जाएगी उसकी लंबाई। और अगर गोल गोल है तो कोई बता पाया कितनी लंबाई है, तुम्हें विश्वास भले ही ना हो, पर तुम्हें पता है अपनी छोटी वाली आंत होती है वो कितने मीटर की होती है, अपने पेट में एक छोटी आंत होती है, कितने मीटर की होती है, छोटी आंत कितने मीटर की होती है, मतलब काफी लंबी होती है, लगभग कितनी होती है, 6 से 7 के आसपास होती है। तो आप बताओ इतनी लंबी, लगभग 20 फीट हो गई, 20 फीट के आप लोग हैं क्या, तो कैसे रखी गई होगी, ऐसे। तो ऐसे अगर इसको सीधे लेके कितना हो जाएगा, ये 2πr। अरे बात समझना भाई, तो ये वाला आप बताओ कितना होगा, 2πr। भाई इसको अगर ऐसे खोल के बना लें तो ये कितना आ गया, 2πr, और ये क्या है बेटा, h। अब आप बताओ इसको हम कह सकते हैं ये क्या होगी इसकी लंबाई और ये क्या होगी इसकी चौड़ाई। अब बताओ क्षेत्रफल का, आपने तो एक ही फार्मूला पढ़ाया, क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, लंबाई गुणे निकालो जरा क्या आएगा, लंबाई कितनी है 2πr, चौड़ाई कितनी है h, क्या निकल के आ गया 2πr। और ये कौन सा वाला क्षेत्रफल आ गया, ये वाला, कौन सा वाला, ये वाला, कौन सा वाला, ये देखो इधर देखो, ये मार्कर है, तो ये कौन सा क्षेत्रफल आ गया, ये जो इसकी जो सतह है पूरा, एक का नहीं ये पूरे का। भाई 2πr का मतलब क्या है, तुमने पूरा एक बार इसको घुमा दिया, तुमने इसको पूरा एक बार घुमा दिया। और h का मतलब क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसीलिए हमने इसको h शॉर्टकट याद करने के लिए 2πr ये हो गया, h ये हो गया, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो पूछता है सतह का क्षेत्रफल कितना होता है भाई, 2πr और
अभी जो पढ़ना है ये बताओ, इसमें आर कितनी बार आ रहा है, एच कितनी बार आ रहा है। अगर हम आपसे कहें कि ऊंचाई को समान रखा जाए और त्रिज्या को 10% बढ़ा दिया जाए, ये तो पढ़ा है, देखते पढ़ना है। ऊंचाई को समान रखा जाए और त्रिज्या को 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके सतह का क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा, 10 ही बढ़ जाएगा भाई, क्योंकि त्रिज्या कितनी बार आ रही है, एक बार। तो त्रिज्या में जो होगा भाई एक बार आ रही है, सतह के क्षेत्रफल क्या होगा, वही होगा। अब निकालना है हमको संपूर्ण क्षेत्रफल। संपूर्ण का मतलब नीचे वाला इसका भी और ऊपर वाले इसका भी और ये वाला भी। तो नीचे वाला बताओ कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। ये वाला कितना होगा, बीच वाला अभी हम लोग लिखा है कितना, 2 पाई आर है। और ऊपर वाला भी कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। देखो 1 पाई आर स्क्वायर ये, 1 पाई आर स्क्वायर ये, इसको जोड़े कितना आ जाएगा बेटा, 2 पाई आर स्क्वायर। और ये वाला कितना है, 2 पाई आर है। तो ये ध्यान रखना ऐसे करके, कभी कभी निकालकर पढ़ाएंगे। और इसमें क्या होता है, 2 पाई आर कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचता है, आर प्लस एच बचता है। इसमें अगर इसको और लिखोगे तुम, देखो इसमें अगर हम लोग क्या करें, 2 पाई आर कॉमन ले लें तो यहाँ पे बचेगा आर, और यहाँ पर इतना तो चला गया, कौन बचा है। तो कभी कभी पूछ लेता है कि बेलन का संपूर्ण प्रश्न का फार्मूला कितना होता है, 2 पाई आर और आर प्लस। तो ना तो तुमसे ये वाला पूछेगा अभी मतलब परसेंटेज में, और ना तो वो ये वाला ज्यादा पूछता है। पूछता क्या है फिर, आयतन बहुत पूछता है, बेलन का आयतन। तो देखो बेलन का आयतन क्या होता है, क्षेत्रफल कितना होता है सतह का इसकी, पाई आर स्क्वायर। ये नीचे वाला भाई ये क्या हो गया आपका क्षेत्रफल जिसमें आप बैठे हो, और आपकी लंबाई की ऊंचाई। तो क्या आ जाएगा फार्मूला, पाई आर स्क्वायर गुणे एच। आर कितनी बार आ रहा है, एच कितनी बार आ रहा है, 1 बार। तो इस चीजों को नोट कर लो, गाड़ी की समझ में आए तो पूछ लो। बाकी ये मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे से इनको पढ़ेंगे ध्यान से। तुमने गलत देखा है, कहीं समझ नहीं आया तो पूछ लेना। लिख लो, लिखिए, नहीं ना लिख लो। किताबें वैसे किसी के पास नहीं है, अपने हाथ में करना पड़ेगा। कितनों पास किताबें नहीं भी, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है तुम्हें, क्या दिक्कत है, पैसे नहीं है। जिनके पास पैसे नहीं अपना नाम लिखवा जाएंगे, है ना, पापा का नाम लिखवा के जाएंगे, मोबाइल नंबर लिखवा के जाएंगे। पैसे नहीं होंगे तो सब लोग मिलकर पैसे उन्हें दे देंगे। इनकम सर्टिफिकेट लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर वास्तव में बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो बता देना, किताब तुम्हें दे देंगे। क्या होता है विड्रॉ, पापा का नाम लिखवा के जाना है, पापा का मोबाइल नंबर उनसे पूछना पड़ेगा कि वास्तव में दिक्कत है। पापा हाँ वास्तव में दिक्कत है, किताब हमारी दिलवा दी जाए। हाँ सेकंड किताब मिल जाती है। देखो बिना किताबों के मुश्किल है एग्जाम निकालना। और ये बात मैं समझ आती है, समझ में आज तो नहीं गई, तब समझ में आएगी जब नई क्लासें बंद हो जाएगी तब। उनसे पढ़ो तो बात ही क्या है, नोट से काम नहीं चलता है, नोट से सिखाता है, प्रैक्टिस कहाँ से करोगे। मेन तो वही क्या है, प्रैक्टिस। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे पता कैसे चलेगा पढ़ाया वो सही है। खाली विद्या सीखते रहोगे, बाण कभी चलाया नहीं, तुम कभी तुम्हें लग रहा मैदान में काम कर पाओगे भाई। तुम बस खाली सिखाते रहे कि ऐसे से बुलंदी कूदती है, 45 डिग्री का कोण बनाते हैं, ऐसे कूदते हैं, ऐसे है, ठीक ठीक कूद जाओ क्या तुम, आराम से गिरोगे, है ना, पूरी दूर हो जाएगी, ऐसे ट्रेन लौट जाओ। तो भाई प्रैक्टिकली चीजों को आना जरूरी होता है।
फार्मूला याद रखना है, सतह का क्षेत्रफल पूछे कितना होता है 2 पाई r h। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछेगा तो 2 पाई r प्लस h। और बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता है पाई r स्क्वायर गुणे h। इसी बात पे क्वेश्चन हो जाए इसी देर तो हमें लिखने में नहीं लगती नहीं तुम्हें लिखने में। और भाई ये कौन सी तुम लोगों की आदत है, बोर्ड की तरफ देखते हो फिर कापी लिखते हो, आगे बोर्ड की तरफ होनी चाहिए, पेज करना चाहिए। ये एरोटी बना पाएगा किधर कैसे प्रेजेंट करते हो तुम तो भाई टॉपर हो भाई। आगे बोर्ड की तरफ होनी चाहिए, पेन कॉपी पे लिखना चाहिए, ये हैबिट होनी चाहिए भाई। इधर देखना फटाफट लिखते रहे, करके नहीं कर पाते हो प्रैक्टिस करो, नहीं बनेगी। बाबा का वीडियो करता नहीं, बहुत सारे लोग करते हैं। हम तो वीडियो सुनते रहते, फटाफट फटाफट लिखते रहते, कितनी तेज बोले वो डबल स्पीड करके ना। हम नहीं पढ़ते, हमें तो उम्र हो गई, देख रहे हो बस कॉल का इंतजार कर रहे हैं। क्वेश्चन लिखो, एक बेलन की त्रिज्या को 10% बढ़ा दिया जाता है एक बेलन की त्रिज्या को 10% बढ़ा दिया जाता है तथा ऊंचाई को 33.1/3% घटा दिया जाता है तो इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तुम लोग पास वाली किताब नहीं है, तुम्हारे पास भी नहीं है, क्यों नहीं? देख रहे दुकानदार हो गए, किताब नहीं ले रहे हैं, गलत बात है। तुम लोग पास किताब नहीं है, भाई अगर 7 साल में क्वेश्चन लगाओगे नहीं होंगे, हमसे पूछोगे, यहाँ पर क्लास में पूछ जाए, फिर तुम किताबें लोगे, फिर तुम लगाओगे, फिर तुम किससे पूछोगे? ध्यान नहीं मिलती है, बिल्ली से मंगा लो। क्या कह रहा है? जरूरी नंबर एक नंबर बता दिया, दो बता जाते हैं नंबर बताना छोटी सी बात है। खाली ये देखो आर कितनी बार आता है आयतन में और ऊंचाई कितनी बार आती है। कर दो आंसर, बता दो भाई इसमें सब कुछ। आयतन का फार्मूला क्या है? ठीक है, देखो एक बार अपने आप को समझाओगे आर कितनी बार आ रहा है, सही तो करा, आगे तो करो, ऊंचाई को लगाओ। बना नहीं पा रहा फिर आगे तो करो क्वेश्चन। तो बेटा बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर गुणे, दूसरी भाषा में बताओ, पाई गुणे आर कितनी बार और एच एक बार। बस यही ध्यान रखना है, बाकी ये सब फालतू में याद होने चाहिए, अभी तो स्टार्ट है। बस हमें क्या ध्यान रखना, आर 2 बार आता है, एच कितनी बार आता है?
त्रिज्या को क्या किया हमने 10% का मान कितना होता है, मतलब 10 रुपए थे, एक बढ़ गया, कितने हो गए, तो क्या हो गया 11 बटा कितनी बार है, तो 11/10 गुणे 11/, ऊंचाई में क्या किया, हटा दिया कितना, वो ऊंचाई हटा दी बेटा आपने, देखी सही 1/3% ये किसका मान होता है, पहले 3 थी अब 1 कम कर दी तो वो कितनी गई, तो क्या करूंगा मैं 2/3, यहाँ तक तो किया होगा, बिल्कुल ठीक किया, अब आंसर आ जाएंगे, 2 से काटो 2 बजे 11 11 121, 5 दिया 15 57, अब यहाँ पर क्या करना है, रुक जाना है, क्या लिखना है पहले, और तो पहले 150 रुपए थे आपकी जेब में, अब कितना है 121, कितने कम हो गए, कितने कम हो गए बेटा, कम हो गए ना, कितने पर, और गुणा, जो बड़ा पहाड़ा है तो पढ़ो 50 दिया 150, 50 दूनी 29 दूनी 58/3। कोई ऐसा पहाड़ा बताओ जिसमें 3 51 52 53 54 55 56 57 58 तक आते, 14 दिया 16 दिया 18 दिया 19 दिया, पहाड़ के लिए 19 दिया 57 और 20 दिया 60, तो 20 ज्यादा हो जाएगा, तो काटे कितना आएगा 19 दिया 57, कितना बचेगा 1, तो बेटा 19 तो पूरे बाहर चले गए, और शेष कितना बचा 1/3% ही क्या चीज कमी, यहाँ पर क्या है देखो, काटने का तरीका बताया था भाई, ध्यान रखना है पहाड़े, चलो जिन लोगों ने पहले निकाल लिया था वो दूसरी, इसी का दूसरा पार्ट बताओ, सतह के क्षेत्रफल पर, सतह के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सरफेस को क्या बोलते हैं, सतह को बोलते हैं भाई, और बेस को क्या बोलते हैं फिर, आधार ना, क्वेश्चन वही है, बस अब इसमें एक दूसरी पूछ कर रहा है, सतह के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब बढ़ेगा घटेगा, त्रिज्या में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है, ऊंचाई में क्या हो रहा है बेटा, कमी हो रही है, सब कुछ आपको पता है, बस देखना r कितनी बार आया और h कितनी बार आया, r अगर एक बार आया होगा तो 1 बार 11/10 लिखोगे, गुणा h 1 बार आया होगा तो 2/3 लिखोगे, 2 बार आया होगा तो 2 बार लिखोगे, तो सतह का क्षेत्रफल क्या होता है फिर उनका 2 पाई गुणे r गुणे, तो आप बताओ r कितनी बार आ रहा है 1 बार, h कितनी बार आ रहा है 1 बार, तो ठीक है r कितना हो गया देखो बढ़ के 11/, और ऊंचाई बेटा कितनी होगी 2/, काटा कितनी बचा दो, कितना आ जाए 11 कम 11 और 3 बचे 15, अब यहाँ पर रुक जाओ, क्या लिखो भाई पहले, और क्या लिखना बेटा, पहले 15 था अब कितना हो गया, कितना कम हो गया, तुम्हें कैसे पता, क्योंकि पहले था 15 और गुणा 100, 5 दिया 15, 5 से तो काटे कितना आएगा 20 चौक 80/3, भाई पाड़े बताए तो कितने दिए, 81 26 78 होते हैं, 27 दिया 81, ज्यादा हो रहे हैं, बाकी देखो तो अपने ऐसे काट दो, 3 दूनी 6, कितने बचे 2, कितने हो गए 20, 3 6 18, कितने बचे 2, तो भाई 26 26 तो पूरे बार चलेगा हम लोगों के, और शेष कितना बचा 2, भाग किससे करना है 3 से, इतने प्रतिशत की क्या आ रही है बेटा, आप देखो बताओ क्या आ रही है, तो
देखो अगर एक बार स्टेप पहले क्लास वाली सीख गए हो कितना बड़ा कितना कम हुआ तो सब क्लियर है ना, कैसा भी क्वेश्चन हो कैसे भी आंसर हो फटाफट हो, क्योंकि ये सही तरीके से पढ़ रहे हैं। वरना ऐसे जब आंसर आते हैं देखो 50-60 ऐसे आंसर आते हैं फटाफट आंसर आते हैं, पर जब ऐसे आंसर आते हैं देख रहे वैसे 19 इस तरीके के तो बहुत सारे लोग गलत करके आते हैं और फिर वहाँ हड़बड़ाहट खाली तुक्का मारते हैं ये चला हटा शायद तू नहीं तो कोई और नहीं तो 10-15 और सही है। करो फटाफट गाड़ी खाने नहीं आए तो पूछना है अभी। बेटा अगला क्वेश्चन करना है, यदि बेलन की त्रिज्या में बोले क्या, यदि बेलन की त्रिज्या में 14.2/7% की कमी तथा ऊंचाई में बेलन की त्रिज्या में 14.2/7% की कमी तथा ऊंचाई में 16.2/3% की वृद्धि कर दी जाए तो बेलन के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पेज कौन पढ़ रहा है? क्या बात मर गई? करो वाला क्वेश्चन भाई, किसी की समझ नहीं आया तो पूछते भी रहना है देखो, और नए लोग तो भाई बाहर जाके एक आदमी क्लास में रुकते हैं चलो नहीं करेंगे। कमी आ रही है, कितनी कमी आ रही है? तो बड़े साथ सही बता सकते पीछे वाले लोग कितना आंसर आ रहा है, खाली डाला भी आते हैं आंसर तो आ नहीं रहे। ठीक है लिख ली है, एक अवस्था तो याद के साथ कितनी खास सवाल बार-बार याद नहीं बहुत सारे लोग सवाल कराया था। वैसे ही देखिए बता सकते हो, पूछो कैसे त्रिज्या 2 बार है, अगर एक बार हो तो कट जाती 0, पर 2 बार है तो बचेगी कौन, इनसे कट जाएगी वही तो बचेगी, तो वही कमी। इतना पढ़ने के बाद भी डायरेक्ट आंसर नहीं दे पा रहे, इसका मतलब तो घर पे जाए बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हो, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, ज्यादा मत पढ़ो तब भी काम चल जाएगा। तो बेटा आयतन में त्रिज्या कितनी बार आती है? 2 बार। ऊंचाई कितनी बार आती है? 1 बार। ये होता है फार्मूला है ना, बस हमें क्या जानना है, अभी बात नहीं करना है। त्रिज्या कितनी बार आती है? 2 बार। ऊंचाई कितनी बार आती है? 1 बार। त्रिज्या में क्या हुआ है? कमी आ गई। कितनी कमी आई बेटा? ये किसका मान होता है? 1/, पहले 7 थी अब 1 की कमी हो गई तो वो कितनी गई? ऊंचाई में क्या हुआ है? 16.2/3% की वृद्धि। किसका मान होता है? 1/, तो पहला 6 था अब 1 बढ़ गया, कितना हो गया? लगा दें आयतन में। आयतन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वॉल्यूम। तो
V बराबर R कितनी बार है बेटा? 2 बार। 6/7 गुणे 6/7 और ऊंचाई कितनी बार होती है? 1 बार। 1 बार ऊंचाई लगा दो 7/6। 7 से 7 कट गया 1 आ जाता है। 6 से 6 कट गया फिर कितना आ जाएगा? 6 कम 7 कम। यहाँ पर घुस जाना होता है। यहाँ पर क्या लिखते हैं आप और यहाँ पर क्या लिखते हैं? पहले 7 था अब कितना हो गया? कितना कम हो गया? कितने पर? तो 1/7 ही क्या आ गई? कमी। और 1/7 का मान कितना होता है? 14.5% की। बाकी देखिए आपको बता देते हैं एक का बचा कौन? यही इसी का ये प्रैक्टिस घट करनी होती है। अभी तेजी वाली अगर इकलौती त्रिज्या होती और इकलौता आयतन होता तो कुछ नहीं होता। इसका ही दूसरा पार्ट निकालेंगे सभी लोग। सतह के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सतह के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं आएगा। कुछ पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा। क्यों? देखो क्या फॉर्मूला होता है? 2 पाई ये तो आटा बेकार कांस्टेंट है। एक बार त्रिज्या एक बार ऊंचाई। त्रिज्या लगाएंगे तो क्या लिखेंगे? 6/7। ऊंचाई लगाएंगे तो 7/6। 7 से 7 क्या बचा? 1/। तो पहले भी 1 था आज भी 1 है। इसका मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ा, ना बढ़ा और ना घटा। आगे बढ़ेगा लोग लाभ हानि। तो क्वेश्चन आता है कितने रुपए में अपना सामान बेचे, ना लाभ हो और ना वहां भी ऐसे ही पड़ेगी। ऐसे करके पढ़ते रहेंगे वहां। अब तो कर लोगों को उम्मीद है उतार लो पटाई से उतारना हो। कोशिश किया करो कि अपने आप क्वेश्चन बनाओ। बिना हो तो भूल जाए। अब डालना है घन और घनाभ। लिखवाएंगे ना घन और घनाभ। संपूर्ण वाले में संपूर्ण वाला नहीं आता है, वो आएगा आगे बताएंगे। उसमें काफी थोड़ा अलग से करना पड़ेगा। देखो अगर जिनको संपूर्ण प्रश्न निकालना है, ये नई वाली त्रिज्या आ गई, ठीक, ये पुरानी वाली लगा लो, तो ठीक है। तो इधर लिख लेंगे आप यहाँ ये जानेंगे। पहले यहाँ पर लिख लेंगे। अब पहले दो सामान जो भी है वैल्यू लगाओगे, पता चले यहाँ नहीं आ रही, इसको कम कर देंगे। तो एक तरफ लिखना है घन और इस तरफ क्या लिखना है? तो उम्मीद करते हैं नाम से परिचित हो गए। बहुत सारे लोग परिचित नहीं होंगे, है ना? तो देखो एक होता है घन और एक क्या होता है? ये छोटा भैया होता है और ये बड़ा। कैसे छोटा बड़ा है? तो ड्राइंग तो सबकी यही अच्छी है ना, इसमें कोई संग वाली बात ही नहीं है। बेटा तो क्या बनाऊं? देखो घन में क्या है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब कैसी है? बिल्कुल घन है। देखा भी होगा तुमने घन जब पढ़ता है घन। तो घन में क्या होता है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है? बराबर। कहते हैं बड़े बड़ा क्या होता है?
लेके कोई थोड़ी बैठी है अभी। अरे भाई ईट देखी किसी लोगों ने? ईट देखी है? बोलना नहीं है। तो ईट में क्या क्या होता है, बातें नहीं करना है। देखो ये ईट है, इसकी ये क्या होगी, लंबाई। ये क्या होगी इसकी चौड़ाई, और ये क्या होगी इसकी लंबाई, चौड़ाई और क्या दिखा रहे हैं? ऐसे नहीं तब कॉल बना है, ठीक है। हाँ ये क्या है भाई, घनाभ, और ये क्या है, घन। घनाभ में तो क्या देख रहे हो आप भाई, लंबाई भी अलग है, चौड़ाई भी अलग है और ऊंचाई भी अलग है। तो ये क्या है, जैसे आपने देखी होगी ईंट कभी लड़ाई होगा तो उठाई लेते हैं ना, जरूर उठाते होंगे। देखो डॉट का लाइन का मतलब क्या होता है, डॉट लाइन कभी सी होती है, इसका मतलब ये रियल लाइन नहीं है, ये कैसी है, इमेजिनरी। मतलब ये पीछे की आकृति तुमको दिख नहीं रही है। ये हमारा कमरा देख के बताओ क्या है, घन है, घनाभ है, कि वर्ग है, कि आयत है, घनाभ। कमरा देख के बताओ क्या है। ये बीम भी देख के बताओ क्या है, बीम समझते हो, ये बीम क्या है, घनाभ है कि घन है, देख लो, घनाभ है। घनाभ में तो क्या होगा, लंबाई अलग होगी, चौड़ाई अलग होगी और ऊंचाई अलग होगी। कोई बात नहीं, घर में जाके बना लोगे। देखो पहले ऐसे बनाओ, ड्राइंग सिखानी पड़ेगी। पहले एक ऐसे खींचा, फिर एक ऐसे खींचा, फिर एक ऐसे, फिर एक ऐसे, यहाँ पर एक छोटा यहाँ पर और एक छोटा यहाँ पर, फिर इससे इसको मिला दिया और इससे इसको मिला दिया, क्या बन गई है ना। और इसमें क्या लिख दिया, यहाँ पर क्या लिख दिया ना, है ना। ये अगर घंटे होते तो देखो अभी ईंट देखी नहीं है, उनको ये लिखा होता है, बच्चों के नाम लिखे होते हैं। हाँ भाई ये लिखा होगा, समझिए। देखो इसमें मेन क्या है भाई, ध्यान रखना है जब भी बेटा, इसमें तो क्या क्या आती है, घनाभ में, घन में, इनमें लंबाई भी आती है, चौड़ाई भी आती है और क्या आती है, ऊंचाई। देखो अभी हमने पढ़े थे आयत, वृत्त और वर्ग। वहां पर एक चीज को क्या मान लिया था कि ये है ही नहीं, इसको क्या करो, नेगलेक्ट करो। वो क्या थी, उसकी मोटाई, मोटाई कर लो या क्या कह लो, ऊंचाई। पर यहाँ पर क्या आप नेगलेक्ट कर दोगे, यहाँ पर देखो तीन चीजें, लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और इसीलिए इसको बोलते हैं 3D। इसमें तीनों दिशाएं हुआ है ना, 3 डायमेंशनल, और उन्हें क्या बोलते हैं, 2D। ये आगे मैंने में और अच्छे से पढ़ेंगे। 3D का मतलब क्या है, जिसमें लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और ऊंचाई भी हो, मतलब 3 दिशाएं हो। 2D का मतलब क्या होता है, जिसमें सिर्फ 2 दिशाएं हो, लंबाई चौड़ाई हो सकती है, लंबाई ऊंचाई हो सकती है ना, इस तरीके से। जैसे आपने देखा ये क्या चीज है, त्रिभुज। तो इसमें क्या होगा, एक तो ये होगी, तो एक तो ये होगी और एक इसकी ये होगी। हमें कितना मोटा है तो पता नहीं है ना, कभी मोटाई नहीं निकालते हैं। क्या होगी भाई, या तो ये होगी, इसकी लंबाई मान लो, आगे बढ़ाएंगे आधार बोलते हैं, और इसकी ऊंचाई, पर मोटाई नहीं होगी। तो ये क्या हुआ हमारा, जैसे तुम लोगों ने खेत देखोगे, अभी जाओ तो देखना, खेत में देखे नहीं देखे हैं, देखे ना खेत, भाई लगाए धान है तो खेत देखे, खेत क्या है, 2D है कि 3D है, कितना मोटा खेत है आप जानते। तो भाई खेत की या तो लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, कभी खेत की ऊंचाई देखी, कितनी ऊंचाई है। पर अगर तुम खुदाई स्टार्ट करवा दो है ना, भट्टे वाले को दे दो, क्या करेगा खुदाई, तो कितने फीट खोद दिया। अब क्या है भाई, अब तीनों दी जाएंगी, लंबाई भी, चौड़ाई भी और उसकी अब ऊंचाई ना बोल क्या बोल देंगे, कह जाएंगे। हाँ तो
पठान करवा देते हैं ना घर का। तो यहाँ पर देखना है घनात्मक बात नहीं करना है। यहाँ पर देखो इसका आयतन क्या होता है। आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे, ये सिखाया था आपको। यहाँ भी यही होता है। इसका आयतन क्या होगा, बहुत बढ़िया, लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे। यहाँ के आयतन का मतलब क्या है, इसमें ये लंबाई कितनी बार आ रही है, एक बार, चौड़ाई एक बार, ऊंचाई एक बार। यहाँ पर तुम देख रहे हैं लंबाई चौड़ाई सब कैसी है, बराबर है ना। और इसे हम लोग क्या बोलते थे, भुजा। एक बार, दो बार और तीन बार, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, भुजाकार त्रिभुज। सीधी सी बात, भुजा कितनी बार आ रही है, यहाँ पर लंबाई कितनी बार आ रही है, एक बार, और चौड़ाई एक बार, और ऊंचाई भी एक बार। अभी हमें बस आयतन से ही काम चलाना है, आगे मेंसुरेशन और पढ़ेंगे तो बहुत कुछ जानेंगे। जैसे जिसमें तुम बैठे हो, ये कैसा क्षेत्र है, मतलब कैसी जगह है ये जिसमें बैठे हो, जिसमें बैठे हो ये क्यों है, जिसमें हम लोग बैठे कैसा है, फ्लैट है ना। अगर हम देखेंगे तो वही आयत भी हो सकता है, वर्ग भी हो सकता है। जिसमें हम लोग बैठे हैं इसमें थोड़ी ऊंचाई है, जिसमें हम लोग बैठे हैं, तो बैठने का मतलब तुम कहाँ बैठे हो इसमें बताओ। अगर ये कमरा है हमारा तो कहाँ बैठे तुम, फ्लैट। फ्लैट ज्यादा इंग्लिश बोल रहे हो, खाली यहाँ पर बैठा है बताओ, ये इधर बैठे हैं, ये इस पे आप बैठे तो कोई जो रंग दिया इस पे बैठे हम लोग, तो इस पे तो बैठे हैं कि कोई व्यक्ति है यहाँ पर बैठा है, तो हम लोग छत के ऊपर बैठते हैं कि छत पे बैठते हैं, छत के ऊपर ही बैठते हैं, छत के ऊपर ही बैठे देखो। ग्राफ फॉर्मूला लिख रहे हैं, आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। एक क्वेश्चन यहाँ पर छापना है, किसी की समझ नहीं आए तो पूछ भी लेना है। यदि एक घनाभ की, क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, एक घनाभ की लंबाई में 10% वृद्धि, बेटा बातें ना करो, चौड़ाई में 20% की वृद्धि, इधर ही ना दिखा करें, बोल तो रहे। यदि एक घनाभ की लंबाई में 10% की वृद्धि, चौड़ाई में 20% की वृद्धि और ऊंचाई में 33 से 1/3% की कमी की जाए तो घनाभ के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो घनाभ के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आ गया को तो बता दोगे 12 की कमी तुम्हारा कितना आ रहा है, कहाँ चला रहा अपना काम भी नहीं होता होगा, घर का बहुत धीरे करते होगे। काम करने वाला इंसान तो दिख जाता है, तुम्हें दिख रहा है कि हमें दिख जाता है। हम देख रहे हैं कौन काम फटाफट करता होगा और कौन सोचता होगा हम भी कर लें, है ना, देख पता जाता है। कितना आना आंसर 12% की कमी, भाई यही आ रहा है सबका, आप क्या आ रहा है, अरे करो तेजी से, ये सब तो सीख के आ रहा है भाई, इतना सीख रहा है। लंबाई एक बार है, चौड़ाई एक बार है, ऊंचाई भी
एक बार है। लंबाई में क्या हुआ है, वृद्धि हो गई है, तो क्या लिखोगे बेटा 1/10 और 10 में से 1 बढ़ गया तो वो कितना गया, तो यहाँ पर एक बार लंबाई लिखो 11/10 गुणे चौड़ाई में क्या हुआ है 20% की वृद्धि। 20% कितना होता है बेटा 1/5 वृद्धि हो जाएगी, कितना हो जाएगा 6/5 गुणा में लिखो 6/5। ऊंचाई में क्या हुआ है, एरो नीचे मतलब कमी हुई है, कितने की 1/3 की कमी, मतलब पहले 3 रुपए थे और ये कम हो गया, कितने बचे क्या लिखेंगे 2/3। देखो जरा 3 से काटेंगे तो कितना जाएगा ये, ठीक, और एक बार 2 से काटो कितना हो जाएगा 5, तो 11 दूनी 22/50। यहाँ पर रुक जाना होता है, तो पहले 25 था और अब कितना हो गया, घट गया कि बढ़ गया, कितना घट गया, कितना घट गया 3, कितने पर, तो 100 पे कितना घट जाएगा, तो 25 चौका 100, 4 तो क्या आ जाएगा 12% की कमी। अब हो जाएगा कर लो बात, तो क्या पता है फिर रहे ना रहे और क्या। ये क्या है बेटा, अभी ये क्या है भाई, पीछे आए तो आंसर आ गया, इधर देखो ये क्या है आया, तो पता भी आज अभी तुम्हारे मुझे लिखी हुई है, आप लिखिए बताओ क्या है, घन है, क्या पता ना इसमें कहाँ है, इसकी ऊंचाई कहाँ है, किसने बोला घन, किसी ने तो बोला था घन नहीं है बेटा, अभी क्या लिख रहा है लंबाई और चौड़ाई, और दोनों बराबर है तो अभी क्या है ये वर्ग है, अभी क्या है ये वर्ग है। अगर हम इसमें एक ऐसा ही वर्ग और जोड़ दें, बात को समझना है, तुम ना बना कोई बात नहीं, इधर देखते तो रहोगे, एक वर्ग ये जोड़ दिया, ये भी ए है और ये भी कितना है, तो एक वर्ग को जुड़ गया, एक वर्ग यहाँ जुड़ दिया, तो आप देख के बताओ अपनी आंखों से, एक ऊपर वाला वर्ग हो गया, एक इधर वाला, इस कमरे को देखो जरा सब लोग, एक ये दीवार वर्ग है, एक वर्ग थी, एक पीछे वाली इसकी होगी 2 वर्ग, एक इधर वाली होगी 3 वर्ग, एक इधर वाली होगी 4 वर्ग, एक ऊपर वाली होगी 5 वर्ग और एक नीचे वाली होगी 6 वर्ग। अगर आपसे कोई पूछ ले एक घन में कितने वर्ग होते हैं, कितने होते हैं, एक घन में कितने वर्ग होते हैं, जरा बताओ वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल किसी का ही पूछे क्या होता है, हमेशा लंबाई गुणे चौड़ाई, और वर्ग में लंबाई और चौड़ाई बेटा क्या होती है बराबर, तो क्या होता है वर्ग का क्षेत्रफल ए गुणे ए लिख दो, या फिर क्या लिख दो भुजा गुणे भुजा गुणे, मान लो जिस सतह पे तुम बैठे हो, ये वाली सतह बैठे हो, ये वाली सतह है, इस पे क्या है, इस पे हम लोग बैठे हैं, है ना, इसको क्या बोलेंगे आधार। इस पे अगर हम लोग बैठे तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा जिसपे आप बैठे हो, और ये कैसा है एक वर्ग है ये वाला, तो देखो इसको हमने काटा यहाँ से और इसको लाके यहाँ पर रख लिया, ये भी ए हो गया ये भी हो गया, बताओ क्षेत्रफल कितना होगा, कितना होगा ए स्क्वायर, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो अगर आपको पूछा जाए घन का सतह का क्षेत्रफल, मतलब आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल कितना होगा ए स्क्वायर, भाई ए भी ए स्क्वायर होगा
देखो जरा, ऊपर भी कितना होगा ए स्क्वायर, ये भी कितना होगा ए स्क्वायर, सामने वाला भी कितना होगा ए स्क्वायर, इधर वाला भी ए स्क्वायर, इधर वाला भी ए स्क्वायर। क्या ध्यान रखना है भाई, अगर आपसे पूछे घन के आधार का क्षेत्रफल, तो क्या बताया था अभी आप लोगों ने, ए स्क्वायर या फिर भुजा का स्क्वायर। बात एक ही है। अगर आपसे पूछे घन का संपूर्ण क्षेत्रफल, आप जरा बताना, आप जरा गिन के बता दो कितने हैं संपूर्ण, 1 2 3 4 5 और 6। तो संपूर्ण घन का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 6 स्क्वायर। अपने काम वाली जो बात है, अगर घन के आधार का क्षेत्रफल पूछेगा तो भुजा कितनी बार आ रही है, भुजा कितनी बार आ रही है, ए स्क्वायर मतलब ए गुणा ए। भाई इसका मतलब क्या बेटा, ए गुणा ए, मतलब भुजा कितनी बार आ रही है 2 बार। और यहाँ भी भुजा कितनी बार आ रही है, भुजा कितनी बार आ रही है 2 बार। भाई ये तो भी सीखना है, अभी ये नहीं देखना क्या क्या होगा, अभी बस ये देखना है कि भुजा कितनी बार आ रही है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि घन के आधार का क्षेत्रफल कितना होगा ए स्क्वायर, घन का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना होगा 6a स्क्वायर। अब क्वेश्चन लिखना है आपको और उसका आंसर बताना क्या है। बोले देखो, यदि एक घन का प्रत्येक सिरा, यदि एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा दिया जाए, यदि एक घन का प्रत्येक सिरा, ये लिखा हुआ है देख लो, है ना, घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा दिया जाए, प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा दिया जाए, तो उसकी सतह के क्षेत्रफल में, तो उसकी सतह के क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। हमको पता पड़ेगा, आंसर देना है कितना पड़ेगा 125 आ रहा है। कितना अंतर आ रहा है, तुम्हें तो मतलब है नहीं पढ़ाई से ज़्यादा मैथ्स की। तो जो लोग और बैठे उन्हें डिस्टर्ब मत किया करो, है ना। वही जो नहीं पढ़ना चाहता वो ना पढ़े, पर जो लोग और बैठे उन्हें पढ़ो। कितना आ रहा है, पढ़ते पढ़ते ये भी कोई आंसर होता है। अभी नहीं हुआ है। जो लोग यहाँ पढ़ते हैं वो अपने सर से बात करें ना यहाँ पे, लेकिन आपको कोई दिक्कत है बात करो। सर जी आप लोग बोलते नहीं हो, सर जी कल से बच्चे नहीं जा पाएंगे, क्यों जा रहे हैं, ये तो 25 कितना बढ़ेगा, सबका 125 आ गया, तुम्हारा 125, तुम्हारा 3/2। याद तो कैसे सीखो, सिरा कितना बड़ा है 50% मान कितना होता है 1/2। पता तुम लोग गलती क्या है, तुम लोग जैसे हम बताते वैसे करते ही नहीं। बोलना सीख जाओगे तो पता है, पहले बोलना आदमी सीखता है फिर कहीं लिखना सीखता है। तुम लोग उल्टा करना चाह रहे हो, पहले लिखना सीख रहा है फिर बोलना सीख रहे हैं, हो ही नहीं पाएगा। बच्चा पहले लिखता है कि पहले बोलता है,
वही सीखना होता है, एक प्रोसेस होती है ना, लर्निंग की प्रोसेस होती है। पहले क्या होना चाहिए, पहले बोलना आना चाहिए। कैसे बोलना आना चाहिए, पहले 2 था अब 1 बढ़ गया, तो कितना हो गया, देखो बोलने से काम चल गया है, बोल के देखो बोलने से काम चल गया। इसका भुजा कितनी बढ़ गई हुई, पहले 2 थी अब 1 बढ़ गई, कितनी हो गई 3। क्या पूछ रहा है, सतह का क्षेत्रफल भुजा कितनी बार आती है, सतह का क्षेत्रफल। तो बेटा इसमें भुजा कितनी बार आती है, 1 गुणा 1, बाकी इधर क्या था, सतह की बात करा तो कितना था, खाली 1 गुणा 1, मतलब भुजा कितनी बार आ रही है, 2 बार। क्या लिखोगे, 3/2, 3/2, 3 9/4। पहले और कितना बढ़ गया, कितने पर गुणा 25 बचे 125, तो कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, 100। अब तो जो लोग सही है पढ़ रहे हैं वो तो देख के खाली आंसर बताएंगे, इतना बड़ा 9 अगर ऐसा नहीं कर पा रहा तो इसका मतलब तुम खाली रट रहे हो, समझ नहीं रहे बात। भाई सबसे अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं तो ये बिल्कुल फटाफट आंसर आने चाहिए, मैथ जीएस नहीं बन जाता है। अच्छा अब भी दिक्कत आ रही है किसी को क्वालिटी वालिटी में, तो पहले मान लो कि दिक्कत आ रही है जीएस में किसी को, रीजनिंग जब पढ़ाई जाएगी तब पढ़ने को मिलेगी। ये मान लो बैच तो काफ़ी लंबे चलने वाले हैं, बस तो कल ही खत्म हो जाएंगे, नहीं कम से कम मार्च तक चलेगी, जब तक पूरा सिलेबस नहीं होगा तब तक बैच चलेगी। अभी डिपेंड आप पे करता है कि आप कितना पढ़ोगे। रीजनिंग में सच्चाई ये बेटा, रीजनिंग सही से पढ़ोगे तो 4-5 ही नहीं, रीजनिंग में 4-5 में तो सब चैप्टर है जो सरल है, बाकी दिमाग घुमा देते हैं सही से पढ़ोगे वो बात अलग है। अगला क्वेश्चन लिखो, देखो एक घन का प्रत्येक सिरा, एक घन का प्रत्येक सिरा 16 सहित 2/3% बढ़ा दिया जाए, बोलते क्यों रहते हो, तो उसके आयतन बोलो, तुम ही बोलो है ना, तो उसके आयतन तथा संपूर्ण क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आयतन लिखा है, लिखा है, करो तीनों बना दोनों का बोलना नहीं है, अपने अपने क्वेश्चन करने हैं। आप जी हैं आंसर बताया,
काटो भाई क्या पूछ रहा है आज का पास का क्या हो कितनी बार आती है दो बार आते हैं का फार्मूला क्या होता है 3 बार भुजा होती है 3 बार देखो 3 बार तो कितनी बार नाम लिखोगे 7 में से 3 बार करोड़ा फिर आगे क्या निकाला ये 2 बार लिख रहे हैं क्या निकाला है हाँ सब लिखो नहीं लिखा है तुमने तुम्हें क्या पता कर क्या याद रहेगा इतना कम लिख रहे हो इतना बचा है कहाँ ले जाओगे किसमें भाई आयतन में 3 बार बात नहीं करना आ जाता और क्षेत्रफल में 2 बार तो इतनी सी बात नहीं समझ पा रहे हैं क्या तुम लोगों को समझ में आता नहीं होगा जीएसबीएस में उसमें तो मान लो बस मान लो कलिंग का युद्ध हुआ था 263 ईस्वी में है ना मान लो अशोक ने क्या हुआ था हृदय परिवर्तन हो गया बहुत लूटपाट हो गई है ना अब मैं क्या करूंगा बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर दूंगा मान लो मानने का मतलब ऐसा है भाई अब तुम इस पर बहस नहीं कर सकते है तो है बस इसकी भुजा को 16 सहित 2/3% बढ़ा दिया गया है इसका मान कितना होता है 1/6 पहले 6 थी अब 1 बढ़ गई अब एक बात ध्यान रखो देखो मजाक नहीं सीरियस जैसे हम लिखते हैं वैसे लिखा क्योंकि यही कमी होती है कि घर पे जाके हमारा रिविजन ही नहीं हो पाता है रियलिटी ये बात है कि 80% लोग बात समझ नहीं आ पाती होगी पढ़ाया क्या था क्योंकि हमने सही से लिखा ही तो ये लिखा भुजा जो थी इतनी बढ़ गई तो भाई पहले 6 थी अब 1 बढ़ गई तो हो कितनी गई 7 ठीक अब हमको क्या लिखना होगा आयतन और किसका आयतन है ये है घन का आयतन और घन का आयतन में भाई भुजा कितनी बार आती है 3 बार ऐसे लिखा करो भुजा गुणे भुजा और गुणे 3 बार लिखना है 7/6 गुणे 7/6 और गुणे 7/6 7 का क्यूब कितना होता है 343 और 6 का कितना होता है 216 आंसर नहीं आएगा किसी के ये क्या लिखना होता है पहले और ये क्या लिखना होता है आप बताओ आपके हिसाब से कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा हो रहा है घटाओ भाई 13 में से 6 जाएंगे 7 ये ज्यादा तो ज्यादा कम वाला घटा लेना 13 में से 6 जाएंगे 7 क्योंकि 3 में 6 नहीं जाते थे इधर से क्या हम घटाएंगे ठीक यहाँ कितना 3 में से 1 जाए कितना बचेगा 3 में से 2 जाएंगे तो इतनी की वृद्धि होगी कितने पर 216 पर लिख लो 216 और गुणे में क्या लिखेंगे 100 काटा पीटी बहुत लंबी चौड़ी है ना हाँ ठीक 2 से काटो भाई 2 का और 2 18 लिखेंगे ना 2 के बाद कितनी संख्या उतारी है 2 तो 0 क्या लगेगा 3 अब इसे काटो कितना हो जाएगा 50 फिर देखो 2 से कट जाएगा भाई 2 पंजे 2 चौक 2 से काटो कितना आ जाएगा क्या फिर 2 से कट रहा है 5 और 4 7 2 9 10 इससे कट रहा है ऊपर बचा बेटा 127 गुणे 25 और बटे अब किसी के नहीं कटते होंगे किसी कट रहा है नहीं कट रहा है कोई बात नहीं आप क्या कराएंगे इनसे गुणा 25 सत्ते 175 हाथ में लग जाएंगे तो बताओ कितने लगेंगे 7 है ना 175 25 दूनी 50 17 कितने हाथ लगेंगे 6 25 से कम 25 और 6
और भाग किससे करना है? अब ऐसे से भाग कर दो। अब देखो 54 का पाला तो हमें कोई भी याद नहीं है ना, पर 50 का पाला याद है, क्योंकि 5 का पाला याद है। 5 का पाला याद है तो 5 छक्का। अब 54 छक्का क्या होगा भाई? 50 तो नहीं है तो थोड़े ज्यादा होंगे, 6 चौक 24। अगर हम इसमें हम लोग किससे गुणा करें? 6 से गुणा करें तो कितना आएगा? 6 चौक हाथ से लगे 2, 6 बजे 30 और 2 ज्यादा हो रहा है तो कितना जाएगा? 5 चौक 20, 50 25 और 2 कितने बचेंगे? 7 और यहाँ पे कितने बचेंगे बेटा? 4। कितने उतारे हम लोगों ने? ठीक। अब देखो क्या 9 चले जाएंगे 9 बार, 9 चौक 36 हाथ से लगेंगे 3, 9 बजे 45 और 3 48 ज्यादा होता जाएंगे 8, 8 चौक हाथ से कितने लगे? 3, 8 बजे और 3 घटाओ 3 और क्या बचेगा यहाँ पर? 4। कितने शेष आ रहे हैं? कैसे लिखेंगे? पूरे पूरे बार कितने गए? यहाँ पर गुणा कर कितना आया था? 31 75 बटे 54। तो पूरे पूरे बार कितने गए भाई? 58। शेष कितना बचा? 43। भाग कितने से कर रहे थे? कितने परसेंट क्या होगी? 3। कॉलम में था तो कभी हलवा देंगे है ना, दांत भी मत चला, खाली सांस लो अंदर। अरे ये तुम्हें सिखाने के लिए, यहाँ पर तुम गुणा भी करना सीख रहे हो, तुम भाग करना भी सीख रहे हो, तुम काटना भी सीख रहे हो। हाँ तो यही तुम सीख रहे हो भाई। अगर ऐसा क्वेश्चन देते आ जाता 6/5, 5 से 1 बढ़ गया 1/5 करते हैं तो तुमने कुछ सीखा कहाँ भाई? वो तो रिवीजन किया। सीखने का मतलब क्या है? हर बार एक नया चैलेंज मिले। अरे एक बार भाई, इस बार तो क्या गुणा करना भी सीखे बहुत सारे लोग, सीखे भले वो कहे या ना कहे, उसके बाद भाग करना भी सीखे। तो ये सब चीज़ें तो बात भाई मेन तो ये गुणा भाग और घटा, बस इसके अलावा कुछ करते हैं? संपूर्ण प्रश्न में और बताओ, अभी तो एक बाकी है। तो बेटा डाल लिखने संपूर्ण प्रश्न में भुजा कितनी बार आती है? क्या होता है? 6 गुणे भुजा, भुजा है ना, तो 6 को हटाओ, भुजा कितनी बार? 2 बार। क्या लिखोगे? 7/6। ये देखो सरल है। और 7/7 7 49 और नीचे 36 कितना बढ़ गया? 13 बढ़ गया। कितने बार? 36 बार। और गुणे 4 से काटेंगे 9 और ये हो जाएगा बेटा 25। 25 दिया 75, हाथ से लगे 7, 25 कम 25 और 7 32 और बटे 9। 9 से काटो 9 चौक 36 ज्यादा हो जाएंगे। 9 दिया 27, कितने बचे? 5, कितने हो गए? 55, 9 छक 54, कितना बचा? 1। कितना आ जाएगा? 36 से 1/9% की कमी आ रही है। एरो ऊपर लगा, इसका मतलब क्या है भाई? तो ये वाला सबका सही आया होगा। तो पहले करके रख दिया था है ना, वो बात लगे बताया नहीं था। अगर किसी को अब भी दिक्कत आ रही है भाई, देखो खत्म, अब ये वाले क्वेश्चन खत्म हो गया, तो तुम्हारे पास किताब में तो लगा लेना, बहुत सारे क्वेश्चन हैं ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा आते हैं। क्यों ज़्यादा आते हैं? 2 तरीके हैं। पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए। पहली बात इसमें क्या होती है? आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि भुजाएं कितनी बार आती है। लेकिन किताब में पढ़ो वहाँ ये नहीं बताएगा भुजाएं गिनो, वहाँ क्या बताएगा? सीधे फार्मूला लिखो। तो वहाँ करोगे तो और समझ में नहीं आएगा। तो ऐसे याद क्या रखना है? भुजा कितनी बार आई आपको तो पता है, क्या जितनी बार आएगा उतनी बार गुणा करके। छोटा सा एक क्वेश्चन और लिख लो, लिखो यदि यदि एक घन का सिरा, यदि एक घन का सिरा, आवाज दिख नहीं रही है, यदि एक घन का सिरा, यदि एक घन का सिरा
12% घटा दिया जाए, 12 हाँ भाई 12 ना वाला गाना 12% सिरा घटा दिया जाए तो उसके संपूर्ण पृष्ठ में क्या प्रभाव पड़ेगा? करो। देखो हंसना अच्छी बात है, पर हर बार हंसना तो आदमी समझ जाएगा क्या बात। अठन्नी गायब है ना, समझ जाएंगे अठन्नी गायब है, समझते ना अठन्नी गायब का मतलब। चवन्नी तो कम होती है, अठन्नी ज़्यादा होती है। क्या निकालना है? संपूर्ण पृष्ठ पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो भुजा कितनी बार आती है बेटा? 2 बार। काटो तेजी से, तुम तो धुरंधर आदमी हो। अपने तो 12% 12/100 करो, काटा पीटी बचाओ जो भी है। 4 के बाद काटो, ये 3/25 जाएगा। ठीक, पहले 25 थी, अब 3 क्या होगी अपने आप देखो। भाई आंसर आ नहीं रहे क्या? आ गया। आंसर भाई सही। बाकी तो पता ही करना क्या। हाँ अब मैंने तो पता ही नहीं कम होगा तो बच्चे कितने? बार इसी बात तो लिखो ना, इसका मान दे रखा है क्या? पीछे आधा हो गया, कहाँ तक? 25/, देखना पड़ेगा भाई ये क्या हो गया। ये तो अद्भुत है। इधर देखो भाई, अरे बातें बंद करो। ये क्या है? 12% और घटा है ना, तो पहले किसमें लोगे? भिन्न में। बात नहीं करना है, जब देखना है तो 12 और जब भी प्रतिशत को हटाओगे तो नीचे कौन आएंगे? 100। बातें बंद करो। इधर देखो, 4 से काटो, 4 दिया
4 से काटो कितना जाएगा? तो 3/25 ही क्या हो रही बेटा? कमी। मतलब पहले जब में 25 रुपए थे, अब 3 क्या हो गए? कम। एक ही बात नहीं समझ पा रहे, बार बार कहते हो हाथ कम हो गए, और कभी करते भी हो आज अपने क्वेश्चन में। पहले 25 रुपए थे, 3 कम हो गए, तो बचे कितने? 22। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे भाई? 22/25। बात यही लिखना है मुझे। फिर क्या पूछ रहा है? किसका संपूर्ण क्षेत्रफल पूछ रहा है ना? संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होता है? 6 गुणा भुजा कितनी बार बेटा? 2 बार। तो लगा दो 2 बार। 22/25। आप देखो क्या ऊपर नीचे कुछ कट रहा है? आप तुम बताओ 22 का स्क्वायर कितना होता है? 484। जिनको याद नहीं है वो क्या करेंगे? कहा था 1 से लेके 30 तक के वर्ग को हराम में याद होनी चाहिए। रीजनिंग में बहुत काम में आते हैं। मैथ में तो भले काम चला दोगे, पर रीजनिंग में काम नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? वहां पर जब सीरीज आती है एनालॉजी वाली, तो वहां पर क्या होता है? 27 का स्क्वायर -2, 28 का स्क्वायर -2। अब तुमको पता ही नहीं है स्क्वायर, तो तुम्हारे कहाँ से आएंगे आंसर? तो वर्ग भले ही मैथ में कम जरूरत पड़े, पर रीजनिंग में बहुत जरूरत पड़ती है, इसलिए याद करना चाहिए भाई। 25 का कितना होता है? 625। अब यहाँ पर क्या कट रहा है? देखो क्या नहीं कट रहा है। अगर नहीं कट रहा है तो भाई रुक जाओ, यहाँ पर पहले और यहाँ पर क्या लिखो? अब बताओ कमी हुई है कि वृद्धि हुई है? कितनी? घटा लो 5। तो घटाते नहीं कैसे? बड़े वाले में छोटे वाले घटाते। 5 में 4 घटाएंगे, 12 में से 8 घटाएंगे, 5 में से 4 जाएगा 600 गुणा 25 के 5 काटो 25 चौका 25 से काटो 25 गुणा करा दो इधर 4 एकम 14 चौका 56 बटे भाग कर लो भाई। 25 दूनी 50, फिर 25 दूनी 50, 14 क्या है? 6। कितने पूरे पूरे भाग गए? 22 सही 14/25 की क्या की बेटा? देखो मेरे इधर क्वेश्चन बोलो। देना बजे के 5 उसमें लेकर अभी बहुत मिनट है। वेट टाइम कब देखते हैं? जब पानी पी के आते हैं, बोलते हैं ना टाइम देखो। ये वहां से 40 में वो कितना? 40 3:40 टाइम 40 में 1.5 घंटा जोड़ दो, 10 मिनट एक्स्ट्रा, इधर भी 10 मिनट एक्स्ट्रा। आप चाहे तो बिल्कुल रो जाओ, रो गया गिर जाओ तब भी दिमाग नहीं करते। ये बात मुझे बताइए। देखो जितने क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी चीजों में क्लियरिटी आती है, बिल्कुल सीख जाती है। घर पे जाके बस 2 बार रिवीजन कर लेना होता है, क्लियर। और कहीं तुम्हें गलती से 5 बार पढ़ लिया, फिर किताब फाड़ के फेंक देना, फिर भी पढ़ी होगी। और क्या एक तरीका होता है? याद ज्यादा सुनो तो याद रखने का मतलब क्या है? ज्यादा बार पढ़ लो, बात खत्म। क्वेश्चन नंबर अगला लिखो। डिसाइड करना हमारा काम है, तुम्हारा काम क्वेश्चन करना है। यदि घन का सिरा, यदि किसी घन का सिरा 12.5% कम कर दिया जाए, तो सब में मिलाना है ना, तो उसके आधार के क्षेत्रफल पर
क्या प्रभाव पड़ेगा? उसके आधार के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जैसे जागरण होता है, एक होता है मेन गायक, दो होते हैं समगायक, है ना? तो कुछ लोग पहले बोलते हैं इधर वाला तेजी से कहता है वैसे नहीं बोलना है, अपना काम करना है भाई। सिर्फ पता बोल दिया बड़ा बता दो। बाकी घर पर भाई बातें मत करो, बाकी घर पे लोग जाके घटाव की, जोड़ की और बढ़ाव की प्रैक्टिस करते रहो। जो हम सिखा रहे हैं वो तुम सीख गए, पर जोड़ घटाव नहीं सीख पाए, वो घर पे जाके प्रैक्टिस करनी है। आंसर तो आ गया होगा ना भाई? देखो किसी और को नहीं बताना है, चुपचाप अपना करना और सादगी से, है ना? बिल्कुल ऐसा लगे चिंगम खा रहे हुए सेंटर फ्रेश बना दे देंगे, जबान पे लगाम लगाएगी। तो क्या हुआ है, कितनी कमी आ गई? 12.5%। 12.5% का मान कितना होता है? 1/8। तो 8 रुपए थे, एक की क्या गई बेटा? कमी। तो कितने बचे? क्या पूछ रहा है? क्षेत्रफल भुजा कितनी बार होगी? 2 बार। इतने समझदार होने के बाद भी अगर आंसर नहीं आ रहा है तो फिर क्या बताएं, बताओ? 7 7 बस। बहुत सारे लोग इसके आगे नहीं कर पा रहे हैं। अब नहीं बोलना है, हाँ पता है आंसर आ गए सबके, सब होशियार हो गए हो। 4 से काटेंगे 16, ये हो जाएगा 25। अब ऊपर तो कोई किसी से नहीं कट रहा है, तो भाई क्या करेंगे? घोड़ा 15 पंजे 75, हाथ लगे 7, 15 30, 30 और 7 37 बटे 16, 16 दूनी 32। कितने बचे? 5। कितने हो गए? 55। 16 दिया 48, 16 चौका 64। ज्यादा है कि कम? 16 दिया तो आए कितने? 48। कितने बचे शेष? शेष कितने बच रहे हैं? तो 23 तो पूरे पूरे 7 से 16 से भाग कर रहे हैं, और इतने प्रतिशत क्या आ रही है? कितने में तुम्हें कौन सी भी दिक्कत हो रही है? समय कहाँ हुआ है? बाद आधा क्वेश्चन और लिखना है।
अरे बात नहीं करना है। अब बात ध्यान रखो भाई, एक इम्पोर्टेंट बात है बहुत ज्यादा। भाई सब लोग तैयार रहो। कितने चैप्टर हो चुके हैं लगभग? 6। ठीक है, 7 से 8 चैप्टर हो चुके हैं। कभी भी किसी वक्त टेस्ट लिया जा सकता है। ध्यान रखना ये वाला टेस्ट। और कम से कम बात पूछ लो। डेट वेट कुछ नहीं बताई जाएगी। कम से कम मान के चलो 100 या 120 क्वेश्चन होंगे। और अगर 100 क्वेश्चन हुए तो 45 मिनट, 50 कम है, मतलब 70 मिनट थोड़ा एवरेज बना रहा है। और अगर 120 क्वेश्चन हुए तो 1 घंटा का 2 घंटा। ऐसे समझेंगे तो आराम से कर लो, पहले ज़्यादा समझेंगे। तो ये टेस्ट कभी भी हो सकता है, ध्यान रखना है। ठीक, जाओ। ठीक है, जाओ।